बन जाएगा, नहीं तो एमपी खरीदना पड़ेगा, न मिनिस्टर खरीदना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को खरीद लो, सीधा खरीद लो प्रधानमंत्री को। जनता नहीं मानेगी तो हिंदू मुसलमान का दंगा करवा देगा, जातियों की लड़ाई करवा देगा, गोली चलवा देगा, वो तो कुछ भी कर सकता है, समझ गए ना। तो इसलिए ये देश एक नए मोड़ पे खड़ा हुआ है और ऐसे समय में अभी ज्यादा और ज्यादा किसानों पे, मजदूरों पे मार आने वाली है और ज्यादा मार आएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी माले जैसी क्रांतिकारी पार्टी मजबूत होनी चाहिए। ये पार्टी मजबूत होगी, इसके साथ आप खड़े होंगे, नौजवान आएंगे, मजदूर आएंगे, किसान आएंगे, शहरों के लोग जुड़ेंगे, ये पार्टी मजबूत होगी तो जनता पर हमला करने वालों का मुकाबला देने की ताकत हमारे पास होगी। वो ताकत नहीं होगी तो छुपते फिरना पड़ेगा, हफ्ता भरो पासा। छुपने वाले को छोड़ता कौन है? कतरे दाड़े यहाँ पे, वो कतरे दाड़े यहाँ पे का गेर सोडिन कह जाएगा, पकड़ में आ जाएगा ना, बचत आवेश करो। तो इसलिए यही है कि इनसे मुकाबला करने की जो ताकत है वो इस लाल झंडे में, 3 तारे में है, और किसी में इसका इनका मुकाबला करने की ताकत नहीं है, क्योंकि ये 3 तारा है, वो तमाम जो मेहनत मजदूरी करने वाली जनता है, इसकी शक्ति यही खड़ी करता है, उसको बांधता है, उसको शिक्षित करता है, उसकी लड़ाई में उसकी अगुवाई करता है। और इसलिए ये 3 तारा ही एक सहारा है, इसके अलावा गरीब का कोई सहारा नहीं है। गरीब का क्या सहारा? 3 तारा। किसान मजदूर का क्या सहारा? 3 तारा। इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है, ये आप देख लीजिए ठीक से। और इसलिए बीच बीच में जिन साथियों के विचार कमजोर हैं, जो दूसरे का महल और हवाई जहाज देख के जिनका मन डोल जाता है, वो बीच में चलते वाट बदल देते हैं। मैं उनको कह रहा हूं, समझ लो, आपकी समझदारी की कमी की वजह से इस दुनिया को आप ठीक से जानते नहीं हैं और इसलिए आप बीच रास्ते पलटा पलटी कर देते हैं, उससे अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पार्टी का क्या नुकसान है? पार्टी तो मान लिया यहां कमजोर होगी, किसी दूसरी जगह और मजबूत होगी। पार्टी तो पूरे हिंदुस्तान में है ना, एक जगह तो है नहीं। हम हिंदुस्तान में 100 के करीब लोकसभा की सीट लड़ रहे हैं, यानी 20% 25% सीटें हम लोग लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में पार्टी लड़ाई लड़ रही है, पार्टी मजबूत है, तो इसलिए उसको तो इतना फर्क नहीं पड़ता पार्टी को, लेकिन आपका नुकसान हो जाता है, क्योंकि उस इलाके में गरीब के पक्ष की आवाज कमजोर पड़ जाती है, उनके पक्ष में बोलने वाला रहता नहीं, तो उन पे मार बढ़ जाती है। इसलिए इसमें रास्ते चलते गड़बड़ मत करो, पार्टी को मजबूत करो, अपनी ताकत लगाओ। मेरी अपनी पार्टी है, दूसरे की पार्टी नहीं है। मैं जैसे अपनी पत्नी की रक्षा करता हूं, अपने बच्चों की रक्षा करता हूं, माँ बाप की रक्षा करता हूं, वैसे मेरी पार्टी है, इसकी मैं रक्षा करूंगा। ये नहीं समझोगे तो आपको पार्टी कभी समझ में नहीं आएगी, आप में कोई दम भी नहीं आने वाला, लड़ोगे नहीं। इसलिए सिपाही से डर है तो या फोन करते हैं, जंगलाती एक सिपाही है, वो डरा है फोन करे, सचिव नहीं आले कोई लखीन तो अरे फोन करे, भाई लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे तुम लोग। यहां वहां करोगे, 2-3 ये रास्ते रखोगे, अड़ा बांट जाऊं, अब नहीं चाहिए, अड़ा बांट यूं करोगा तो फिर तुमको सचिव भी नहीं मानेगा, वो भी समझ गए। वरना एक जमाने में पार्टियां लड़ती थी, उस जमाने में सचिव, अरे एसपी के तो पांव फूल जाते थे, पुलिस के आने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी। उस समय धाक थी, कौन सामने आ जाता? छोटा मोटा कौन सामने आ जाता? तुम लोग यूं करते हो, मरे मरे घूमते हो, इसलिए वो तुम्हारे पर चढ़ाई करते हैं। कमजोर पे हर कोई चढ़ाई करता है, जो सीधा सामने गर्दन पकड़ेगा उसके सामने देखने की, आंखों में देखने की हिम्मत नहीं पड़ती उनकी। इसलिए मरने रोने से काम नहीं चलता है, दम लगाइए। और वो इस लाल झंडे में ताकत है, वो इस गरीब में भी शक्ति है, ताकत तो है तुम्हारे में, नहीं है? तुम्हारे भाई उसके माथे पड़ी जाओ 2 मिनट में लड़ाई जाओ, आप कुटी ना को बढ़ा दे, ताकत है।